गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की शानदार शोभे में आपका स्वागत है। मैं आदर्श पांडे एक बार फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज हम सबके सामने एक यक्ष प्रश्न है कि हम अपने बच्चों के जीवन, भविष्य, संस्कारों को लेकर के किस तरह की पहल करें जो हमारे बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो अधिकांशतः गार्जियन ये पाएंगे कि हम सबके जीवन में अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में इस तरह का मार्गदर्शन करूंगा कि आपको लगने लगेगा कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। इसका आशय यह है कि जीवन में जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। तो शांत समुद्र में कोई भी नाविक सफल नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाता है और वो घर से जब निकलता है तो सुरक्षित घर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई भी ड्राइविंग करने के दौरान अकेले रोड पर कोई ड्राइविंग का एक्सपर्ट नहीं माना जाता। चारों तरफ से रोड भरी हो, ट्रैफिक बिल्कुल फुल हो, उसके बाद बिल्कुल सुरक्षित सबको बचाते हुए स्वयं भी बचते हुए घर पहुंचना, यही सबसे बड़ी सफलता है। और यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के समय में आए दिन कितने ही लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों में अगर हम कहें कि गाड़ी चलाना भी कोई सफलता है तो बिल्कुल है। अगर एक सफलता नहीं होती तो एक व्यक्ति सुबह से दिन भर गाड़ी चलाता है और सुरक्षित लौट कर आता है, और दूसरा दोपहर तक कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर बैठता है, खुद भी चोट खाता है, दूसरों को भी चोटिल करता है। जीवन के हर मुकाम पर सफलता और असफलता का दौर चलता रहता है। बस मैंने ये बताया कि शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन पाता। मैं आप सबके लिए भी यही कहता हूं। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं, जब उनकी प्यारी तोतली आवाज होती है, तो हमें उनके द्वारा कही हुई कुछ अनुचित बातें भी बड़ी प्रिय लगती हैं। उनके द्वारा दी हुई गाली भी हमें प्रिय लगती है और हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन सने सने धीरे धीरे जब वही बच्चे हमारे बड़े होने लगते हैं, और वो बड़े होने के साथ साथ जब वो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं जो हमें संस्कारों के विपरीत लगती हैं, तब हम उन अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा सजग होते हैं। लगता है कि कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। उन लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता जो स्वयं उस तरह का आचरण करते हों, जो आचरण अपने संस्कारों के विरुद्ध हो। उन्हें क्या दिक्कत, क्योंकि वो स्वयं भी तो ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे उन्हें अपने बच्चों के आचरण पर न तो कोई दुख होता है, न कोई खेद होता है, और न ही किसी तरह की कोई दिक्कत होती है। आज संस्कारवान समाज में हमें अपने बच्चों के निर्माण के लिए क्या करना है, ये आज का सबसे शानदार विषय है। तो हम करें क्या? हम सबको अपने घर परिवार में एक ऐसे संस्कारों की पौध लगानी होगी जो हमारे बच्चों में दिखाई देने लग जाए। हमारी भाषा का स्तर इतना सुंदर हो, ऊंचा हो कि हमारे बच्चे स्वयं सीखें। हमारे संस्कार और हमारे क्रियाकलाप ऐसे हों जो हमारे बच्चे स्वयं सीखें। हमारे आचरण से ही बच्चे सीखते हैं। हम दर्पण हैं और बच्चे उसका प्रतिबिंब हैं। हम आईना हैं तो बच्चे उसका प्रतिबिंब हैं। अब अपना प्रतिबिंब अगर स्वच्छ रखना है तो क्या करना चाहिए? शीशा साफ कर लेना चाहिए, आईना साफ करना चाहिए, दर्पण साफ करना चाहिए। हमने दर्पण साफ कर भी लिया तो क्या प्रतिबिंब साफ हो गया? एक समय ऐसा आता है जब हम खड़े हो जाते हैं पंजों के बल और बच्चों पर डांटते हैं, यही सीखते हो,
यही सिखाया जाता है, यही सीख कर आते हो स्कूल में। बड़ा चिंता का विषय है। स्कूल की 6.5 घंटे की क्लास और आपके साथ बिताए गए 18 घंटे, बच्चा सीखेगा क्या? 6.5 घंटे में सब्जेक्ट की नॉलेज, संस्कारों की नॉलेज, विषय का ज्ञान, सारी चीजें दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता कि आपको माता पिता को गाली देनी है। बच्चों को सिखाया जाता है सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, पैर छूने हैं, नमस्कार करना है, अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उनका सम्मान करना है। सारी क्रियाएं जो नैतिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, हमें बड़े ही नियमित और सिस्टमैटिक तरीके से करनी है, यही बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन उस सीख में घर पहुंचते ही वो चीजें शामिल हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर स्कूल की 6 घंटे की हिस्सेदारी में आपके 30 से 50 मिनट भी मिल जाए, 1 घंटा भी मिल जाए, तो बच्चों में बड़ा सुधार दिखाई दे। वो बड़ा सुधार हो कैसे सकता है? हम दर्शक से अवलोकन करने वाले बन जाएं। हमने बच्चों को उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हमने अपने कार्यों और अपने व्यवसायों की व्यस्तता को लेकर के स्वयं को व्यस्त कर लिया। बच्चे कहां खेल रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितनी देर स्टडी कर रहे हैं, कितनी देर किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, घर में बड़ों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, छोटों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, किस तरह की समरसता का भाव, स्नेह का भाव, प्यार का भाव उनके अंदर पैदा हो रहा है, या वैमनस्यता का भाव, भलाई बुराई का भाव, वो चीजें जो उन्हें नहीं होनी चाहिए वो सीख रहे हैं। हमें अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति स्वयं भी जागरूक होना होगा, क्योंकि जो चीजें स्कूल से घर आती हैं, कॉलेज से घर आती हैं, उन्हें हमें जीवंत रखना उन 18 घंटे में अनिवार्य होगा। हम ये प्रश्न तो करें, बेटा सीखा क्या क्या हमने पहले घंटे में? क्या कुछ नहीं, अवलोकन करना, कुछ भी नहीं करना, अवलोकन करना, और अवलोकन को एक अध्ययन की तरह करना, स्टडी की तरह करना। पहले टर्न में क्या सीखा, फिर और क्या सीखा? इतना ही सिखाया, यही क्लास लगी। दूसरे टर्न में क्या हुआ, यह सीखा। अच्छा, आपको अच्छी चीजें नहीं सिखाई जाती? इस तरह के प्रश्न करके क्या संस्कारों से जुड़ी कोई बात नहीं होती? क्या मम्मी पापा की बात मानने से जुड़ी कोई बात नहीं होती? इस तरह की बात करके हम अपने प्रिय बच्चों को, अपने प्रिय लाडलों को, उन्हें इस तरह की परंपराओं में ढाल सकते हैं कि वो हमारे लिए एक पूंजी बन जाएं, एक ऐसी संपत्ति बने, एक ऐसी संपत्ति बने जो समाज में हमारा नाम रोशन करने वाली हो, हमारा मान बढ़ाने वाली हो। ऐसा बताते हैं कि पूरे 100 वर्ष की कमाई अगर संस्कारों में लगाई जाए तो आने वाली पीढ़ी में वो संस्कार दिखाई देते हैं। अब स्कूल कितना करें? हमारे आचरण अपने बच्चों को कितने प्रिय होते हैं, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। एक पिता किसी कंपनी में नौकरी करता था, मां घर में गृहिणी थी, वो खाना बनाती थी, घर के सारे दैनिक कार्य करती थी, और पिता सुबह 6 बजे चला जाता था, जो उसको दूर नौकरी करने जाना होता था। सुबह 6 बजे चला जाता था और रात को 9 बजे आता था। उस दौरान सुबह भी उसको अपने बच्चे नहीं मिल पाते थे, और रात को जब आता था तो बच्चे सोने की स्थिति में आते थे, यानी थोड़ी बहुत देर में सो जाते थे। कभी कभार ही शायद स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में गया हो। मेरा आग्रह है कि अगर स्कूल पेरेंट्स मीटिंग करता है, किसी तरह को बुलाता है, तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चे की गतिविधि के बारे में, मार्क्स के बारे में, स्टडी के बारे में हम सबको पता चलता है। तो उनके बच्चों में थोड़ा अलग तरह की भावना आ गई कि सबके पिता स्कूल आते हैं, बच्चों को छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में भी आते हैं, हमारी माँ ही आती हैं, हमारी माँ जाती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के मन में आया कि हमें अपने पिता से समय नहीं मिलता। तो माँ से पूछा, मम्मी पापा कितना कमाते हैं? तो माँ ने कहा, बेटा
3,000 रुपए एक दिन में कमाते हैं, यानी 90,000 रुपए महीने कमाते हैं। 3,000 रुपए दिन में। हाँ, तो मम्मी 1 घंटे का कितना हुआ? पापा कितने घंटे नौकरी करते हैं? बोला 6 घंटे करते हैं। तो कितने रुपए हो गए? हिसाब लगाया तो 500 रुपए हो गए। 1 घंटे के 500 रुपए हो गए। ठीक है मम्मी, क्या पापा से मुझे 1 घंटा मिल सकता है? क्योंकि पापा को नौकरी प्रिय है, पैसा प्रिय है। यहां क्यों नहीं मिल सकता है? तो बच्चों ने अपनी 3 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़ी और पैसे गिने, उसमें लगभग 400 कुछ रुपए निकले। बाकी बच्चों ने कहा मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? कि जरूरत है। तो उन्होंने 500 रुपए वो लिए और 500 रुपए लेकर के वो पूरा इकट्ठा करके रख लिए। मां से भी पैसे लेकर के वो 500 रुपए कर लिए। और शाम को जब पापा आए, बच्चे सोए नहीं। बच्चों ने रूमाल में वो पैसे थे कुछ, उसमें बच्चों के पास जैसे खेरीज भी होती है, खुले पैसे भी होते हैं, तो वो सारे पैसे रूमाल में बांध करके जाकर के पापा आए, खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जैसे ही बैठे तो बच्चे उस रात सोए नहीं, वो सारा रूमाल लेके रख दिया और पापा से कहा पापा मुझे 1 घंटा चाहिए। पापा ने कहा ये क्या है? कि पापा आपके 1 घंटे के पैसे हैं। तो पापा ने खोलकर देखे, पापा ने देखा 500 रुपए हैं। तो तब जाके उनको लगा कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार वास्तव में देना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनके बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, पूरे दिन क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह की सारी चीजें हमारे भी संज्ञान में आनी चाहिए, हमारी भी नजर में आनी चाहिए। हमें एक अच्छे पिता के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, भले ही चाहे कोई भी स्थिति हो। आज कोरोना चल रहा है, हमेशा तो कोरोना नहीं था, हमेशा कोरोना नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों के प्रति, संस्कारों के प्रति जीवंत रहना चाहिए, समझदारी से उनकी देखरेख करनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, हो के मायूस नहीं हूं, शाम से ढलते रहिए और जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। सीधा उद्देश्य यह है कि हमें अपने बच्चों के जीवन, संस्कार और परंपराओं को जीवंत रखने के लिए हमें धीरे धीरे इस दिशा में प्रगति करनी होगी। वरना एक दौर वो आएगा जब हम खाली हाथ खड़े होंगे और हमारे पास बच्चों के नाम पर केवल पुतलों की पूंजी होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें अपने बच्चों के जीवन, संस्कार, शिक्षा के लिए सजग होकर के आगे बढ़ना होगा। अगला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube के सभी वीडियो देखें, सर्च करें, सब्सक्राइब करें, जेपी इंटरनेशनल स्कूल मैनपुरी और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।